और बाकी मैं अगर यहाँ दूसरी बार आ गया हूँ हाँ। तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ तो होगा, तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता कि यार ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड है, या फिर एक खाली बस वीडियो बनाने के माध्यम से ये कुछ हो रहा है। रामचंद्र जी के मुखारविंद से सारी चीज़ें जो एक एक क्लियर हुई, उससे हमारे दिमाग के काफ़ी सारे जाले साफ हो चुके हैं। मैं रोकूंगा, अभी आपने उपयोग किया, इनके जैसा मैं नहीं कर पाऊंगा। इस शब्द के बजाय आपको फीलिंग अंदर ये लानी है, मैं रामचंद्र भाई से भी अधिक कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको आगे बहुत आपका मार्गदर्शन रहा। अपने ज़मीन में काफ़ी देने की क्षमता है। रामचंद्र अंकल जी का यही कहना है, अपन उससे वो चीज़ ले नहीं पा रहे हैं। उसमें मेरे को जो रिजल्ट नहीं मिले, 6 महीने की प्राकृतिक खेती में मुझे वो रिजल्ट मिल गए। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर नीमच और जावरा से किसान भाई आए हुए हैं। हमने जो पिछला वीडियो संजू भाई का हमारे चैनल पर डाला हुआ था, जो 15 एकड़ में रासायनिक केमिकल खेती करते थे, फिर उन्होंने प्रकृति को फॉलो किया और उसके जो रिज़ल्ट आए वह वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया है। तो संजू भाई का जो चैनल पर वीडियो गया, उनसे प्रभावित होकर नीमच से हमारे किसान भाई आए हुए हैं। पहले संजू भाई के फार्म को उन्होंने विज़िट किया और आज हमारे फार्म पर आए हुए हैं। तो वो हमारे फार्म पर आए, उनको क्या रिज़ल्ट मिले और आने से आज 400 किलोमीटर दूर से वो आए हैं, आने के बाद उनको क्या फील हुआ, यह सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम पता बताइए, और आप यहाँ आए आपको क्या अनुभव हुआ? राम राम किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव रामचंद्र जी पाटीदार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके मार्गदर्शन में संजू भैया जुड़े और संजू भैया से हम जुड़े। ये हमारी खुश नसीबी है जो हम आज यहाँ आए हैं। पहले हम भी रासायनिक ही कर रहे हैं, अभी तक रासायनिक, मेरे खुद के संतरे का एक फार्म है और अभी तक परंपरागत खेती कर रहे हैं। लेकिन जब से वीडियो देखा मैंने सर का और वीडियो के माध्यम से हम जुड़े, तो वीडियो के माध्यम से देखते हम आज यहाँ आए हैं कि नहीं, एक मन में ठान लिया था कि नहीं, हमको फार्म विज़िट करना है, कैसे भी करके जाना है और प्रकृति की तरफ अपने को एक कदम बढ़ाना है, कैसे भी करके। हम सभी किसान भाई मेरे मित्र हैं, दिनेश जी पुरोहित, कैलाश जी पुरोहित और संजू भैया, और सभी हम आज फार्म पे आए हैं और यहाँ आके वास्तव में एक आनंद की अनुभूति हुई। और जो रामचंद्र जी के मुखारविंद से सारी चीज़ें जो एक एक क्लियर हुई, उससे हमारे दिमाग के काफ़ी सारे जाले साफ हो चुके हैं। प्रकृति की तरफ कैसे जुड़ा जाए, प्रकृति और परमात्मा के बीच में एक क्या संबंध है, वो भी एक पॉजिटिव सोच के साथ एक आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पे काफ़ी अच्छा चर्चा करी। और हम सभी एक आगे भविष्य में सभी किसान भाइयों से जुड़े, ऐसा एक निवेदन करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि अपन सभी प्रकृति की तरफ जुड़े। और एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके भैया, आप बताइए। मेरा नाम दिनेश पुरोहित है। मैं आज योगेश जी के साथ में और संजू भैया के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रामचंद्र जी तक आया हूँ। वैसे तो मैं फील्ड में बहुत सारी बार आता रहता हूँ, लेकिन ये सौभाग्य मुझे प्रथम बार प्राप्त हुआ है। बड़ी खुशी है कि ये प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति के हिसाब से ही पूरा इन्होंने काम कर रखा है। और हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज हमने आंखों से देखा है, बातचीत की है, तो बड़ी खुशी हुई है। मैंने भी पहले बगीचे 2 बार लगा चुका हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, अब बगीचा नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा है कि मैं वापस इनके जैसा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि इनके पद चिन्हों पे चलूँ और मैं अपने वहाँ ऐसा डेवलपमेंट करूँ। यहाँ पे भैया जी आपको थोड़ा मैं रोकूंगा, अभी आपने उपयोग किया, इनके जैसा मैं नहीं कर पाऊँगा। इस शब्द के बजाय आपको फीलिंग अंदर ये लानी है, मैं रामचंद्र भाई से भी अधिक कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको आगे बहुत आपका मार्गदर्शन रहा। तो गुरु से आगे चेला नहीं बढ़ सकता, लेकिन गुरु चाहे तो चेला गुरु से आगे बढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भाई साहब, आप भी बताओ आपका अनुभव। पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को राम राम, जय श्री राम। और हमारे आदरणीय गुरुदेव रामचंद्र जी पाटीदार, मैं भी पाटीदार हूँ। मैं खाचरोद तहसील से उज्जैन ज़िले से आता हूँ और मैं कई दिनों से वीडियो देख रहा था कि अंकल जी जो बताते हैं, पूरी आध्यात्मिक खेती तो बताते ही है, अपनी एक माइंड सेट, और अपना माइंड सेट बागवानी को लेकर मतलब ऐसा हो गया है कि अपने को बस रासायनिक खाद देना है, 19 19 052 34
अनेक प्रकार के फास्फोरस दे दे के अपने को पौधे का जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो गया है। तो उसका कहीं दुष्परिणाम देखने को मिला है, तो उसमें निराशा जागी है कि नहीं। फिर अंकल जी का वीडियो आया था, उनके मैंने सारे वीडियो देखे हैं। इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब का चैनल आपने खोला है, तो इससे काफ़ी हज़ारों किसान भाइयों तक आपका वीडियो पहुँचा है, तो काफ़ी जागरूक भी होंगे। और मैं भी सोच रहा था कि अंकल जी को मिलूं, तो सब पुरोहित जी, संजू भैया सब हम आए, और इससे पहले प्लानिंग नहीं थी। संजू भैया के फार्म पे आए थे अंकल जी, हमने वीडियो देखा, तो अगर कोई भी नहीं आते तो मेरा तो ऐसा था कि अपने को बाइक से चलना है, बाकी देखना है कि वास्तविक में चीज़ क्या है। और यहाँ आके देखा, अंकल जी ने सारे डाउट क्लियर किए, सब चीज़ें। और अंकल जी का नेचर बहुत बढ़िया है, आध्यात्मिक, ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा से जुड़े हुए हैं। माइंड में कोई साइकोलॉजी डिस्टर्ब वाली नहीं है कि अपन ये नहीं कर सकते, अपन सब कुछ कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, जो आपका सहयोग मिला है और आपने समय दिया हमको। हम सभी तरफ से और सब किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अंकल जी से लेते रहेंगे। और अब तो ऐसा हो गया है कि ये हमारे और हम इनके हैं। मतलब अब किसी भी टाइम कॉल कर देंगे, चाहे ये बिजी रहे, उठाए नहीं उठाए, बाकी हमको इतना भरोसा है कि हम पे कॉल करके और ये हमारा हालचाल और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान देंगे। बस यही विराम देता हूँ, इससे आगे हमारे जो भी अभी जैसे हम चैनल पे जो चीज़ें साझा करते हैं जी, अभी तक आप मेरे हर वीडियो को फॉलो करते हो जी, तो जो चैनल पे हम साझा करते हैं उसमें और जो हकीकत आज आपने देखी है, थोड़ा सा भी उसमें फेरबदल है क्या? जो वीडियो हमने देखी है या दूसरे भी देख रहे हैं, बहुत सारों के दिमाग में आता है कि यार रामचंद्र जी कुछ और करते होंगे, बताते कुछ और है वीडियो। बाकी इनका एक मैं बताता हूँ कि वीडियो यूट्यूब का चैनल खोलने का ये माध्यम नहीं है कि लाइक बढ़ा के और शेयर सब्सक्राइब करके पैसा कमाना। इनका उद्देश्य ये है कि जितने भी किसान बंधु है वो जागरूक हो, प्राकृतिक खेती की तरफ आए, अपने ज़मीन में काफ़ी देने की क्षमता है। रामचंद्र अंकल जी का यही कहना है, अपन उससे वो चीज़ ले नहीं पा रहे हैं, अपन उस चीज़ का विनाश कर रहे हैं। बाकी यहाँ आके मैंने देखा, मेरे को ऐसी कोई सी चीज़ नहीं लगी ताकि माइंड में डाउट हो कि अंकल जी ने कुछ और बोला था और यहाँ कुछ और मिला है। जो देखा था वही है और दिल प्रसन्न हो गया है कि नहीं, बस ऐसी खेती में प्रोसेस अपने को भी करना है। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इनसे जुड़े, इनसे अनुभव ले। गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही होता है। और बाकी आगे बस ओके थैंक यू भैया, आप बताओ। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय श्री राम। मेरा नाम कैलाश पुरोहित। हम सब मित्र बंधु, भाई बंधु यहाँ अंकल जी रामचंद्र जी पाटीदार से मिलने पहुँचे हैं। मेरे भाई योगी जी पुरी से सुना था कि ऐसे किसान हैं जिनसे मिलना है, प्रकृति प्रेमी हैं। और यहाँ आने के बाद हमने देखा भी सही। तो मेरा यहाँ आने के बाद सबसे पहला प्रश्न इनसे यही था कि ये जो आप कह रहे हो और इनके पीछे बैकग्राउंड में कोई दूसरी चीज़ें तो नहीं है, पर जब घूम के सब देखा हमने तो जो रियलिटी है वो सही है जो यूट्यूब पे आप बता रहे हो। और यूट्यूब पे इनका उद्देश्य कोई वीडियो बना के डालना तो पैसे कमाने का नहीं है। सभी किसान भाइयों को जो एक्चुअली जानकारी है वो जानकारी साझा करने का उद्देश्य है। और सभी किसानों से भी ये निवेदन, आग्रह भी है कि जब भी जैसा भी समय मिले आप एक बार रामचंद्र जी से ज़रूर मिलें। इनके जो भाव हैं, इनसे मिलेंगे आप तो आप प्रकृति को समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्रकृति को समझा है बहुत करीब से समझा है। और जो समझ के इन्होंने डेवलप किया, बागवानी करना, ये सब एक अलग चीज़ है, पर इनके जो भाव हैं प्रकृति के प्रति, अपने इष्ट मित्रों के, सहयोगियों के, किसानों के प्रति, तो एक बार मिलके आप अनुभव करोगे। जानकारी तो हालांकि मिलेगी सही आपको, और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और उन्होंने जो ये किया फार्मिंग, ये मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदुस्तान की एक प्रयोगशाला कह सकते हैं, जिनमें मेहनत तो है सही शुरू के साल 2 साल 3 साल में, पर इनके बाद जो इनका कहना है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब प्रकृति अपने आप करेगी। तो इनका फार्म देखने के बाद ये एहसास हुआ कि सही में प्रकृति सब काम अपने आप करती है। सब उसके हिसाब से चलना पड़ता है अपने को। अपनी तरफ से रासायनिक, जैविक जो भी करना है वो एक अलग बात है, इनसे अनुभव लेना एक अलग बात है। यहाँ आइए, मिलिए इनसे और इनके भाव जानिए, इनका जो जानकारी साझा करते हैं उसको भी फॉलो करिए, तो आप प्रकृति से भी जुड़ पाएंगे इनके सहयोग से। एक बार जब भी समय मिले ज़रूर पधारे और रामचंद्र जी से ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री
संजू भाई आप बताओ। मुझे तो सब जानते ही होंगे। बिल्कुल। बाकी आपके वहाँ आने से हाँ। आज मुझे ये फायदा हुआ है हाँ। कि ये किसान लोग भी आपसे जुड़ गए हैं। अच्छा। और अपना जो आपने वीडियो बनाया था उसमें आपने मेरा नंबर डाल दिया था। हाँ, हाँ। उसके बाद मेरे पास कॉल भी आया और ये अपना फार्म विजिट करने भी आए थे। हाँ। तो इनसे बात हुई थी मेरी, तो ये बोले कि फार्म विजिट करने आ रहे हैं हम। हाँ। तो मैंने इनको यही बोला कि अगर विजिट ही करना है तो आप एक बार रामचंद्र जी के यहाँ विजिट करिए, उसके बाद मेरे यहाँ तो विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं भी वहीं से सीख के आया हूँ। हाँ। और अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको पूरा ज्ञान मिलेगा और आप बिल्कुल प्राकृतिक की तरफ आ जाओगे। अच्छा। और बाकी मैं अगर यहाँ दूसरी बार आ गया हूँ हाँ, हाँ। तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ तो होगा, तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता कि यार ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड है, या फिर एक खाली बस वीडियो बनाने के माध्यम से ये कुछ हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी देख रहा हूँ वो हकीकत है, और वीडियो पे जो आ रहा है उससे ज़्यादा कुछ सीखने को यहाँ मिल रहा है। वो तो देखो संजय भाई, जब अपन प्रकृति से जुड़ते हैं तो कहते हैं नहीं, प्राकृतिक खेती करना, संसाधनों की जो जरूरत पड़ती है वो सब बात की बात है। प्राकृतिक खेती करने के पहले मानसिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है। सही बात है। और जब मानसिक तौर पर जब तक तैयार नहीं होंगे, शारीरिक तौर पर कर भी नहीं सकते। और मैं तो हाँ। परेशान हो गया था ना, क्योंकि अपना वेलम प्राइम 7,000 रुपये लीटर की आती है, और निमाटोड उसके बाद भी अपना ठीक नहीं हुआ। और मैंने इसके बाद पेसिलोमाइसिस जो दिया, आपने जो बताया वो सब डाल दिया मैंने। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वेलम प्राइम डालने की जरूरत है ही नहीं, और ना कभी लगेगी। हाँ, इतनी पड़ेगी भी जरूरत नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा कुछ खर्चा भी नहीं किया है, बस खाली जो है एक दो चीज़ें उनको डेली अपने को गुड़ मिला के मल्टीप्लाई करना है, बैक्टीरिया जो भी है वही अपने खेत को सुधारेंगे। क्योंकि रासायनिक से तो पूरा मतलब कि मैं जूझ चुका हूँ। जो हाँ, भी अगर वो तो देख रहे हैं सारा अनुभव ना, पहले ले लिया था। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, तो मैं तो अपना पूरा फोकस जैविक पे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे 6 महीने में मिलने भी लग गया है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है हाँ। तो आप मल्चिंग सबसे पहले करिए, बिल्कुल, सबसे उसका ही ज़्यादा। रिजल्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। बिना मल्चिंग के आप जैविक नहीं कर सकते हो। बराबर। जितना ज़्यादा जैविक में अगर जाना है आपको मल्चिंग करना ज़रूरी है। हाँ। बिना मल्चिंग के तो आप मतलब स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी मल्चिंग करी है। और उस दिन अपनों ने मल्चिंग का वीडियो नहीं बनाया था, हाँ, पर हाँ। इस बार मैं मल्चिंग का वीडियो बना के आपको भेजूंगा, बिल्कुल, तो आप उसको देखना कि मैंने कितना क्या मल्चिंग करा है। क्योंकि उससे किसान एक जागरूक होंगे कि हाँ मल्चिंग करना चाहिए। हाँ। उससे अपना खरपतवार भी नहीं होता है। उसके लिए संजय भाई, हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हम किसानों तक ये बात जरूर पहुंचाते हैं कि भाई आप अगर प्राकृतिक खेती को फॉलो कर रहे हो और जो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो कम से कम 1-2 मिनट का वीडियो हमारे तक भेजो, हम उसे चैनल पे डालेंगे, किसानों तक पहुंचेगा तो एक आत्मविश्वास जागता है। तो वो तो हमारी कोशिश ही है। बराबर। हमारी कोशिश, हम रात दिन केवल ये मान के चलो एक मिशन पे चल रहे हैं, जूझ रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की ओर जोड़ें। और अगर हमारे किसान भाइयों के समझ में आ जाए, और किसान इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, हालांकि जो डर है उनके अंदर, और हमारी कोशिश है उनके डर को भगाने की। प्राकृतिक खेती में भैया जी ऐसे संसाधन है, उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, प्लस खर्चे को कम से कम किया जा सकता है। और प्राकृतिक खेती क्यों नहीं हो सकती है? अगर जैसे कि मैं 3 साल से अपना रासायनिक खेती कर रहा था, उसमें मेरे को जो रिजल्ट नहीं मिले, 6 महीने की प्राकृतिक खेती में मुझे वो रिजल्ट मिल गए। हाँ, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, और आती भी है हल्की फुल्की, तो अपने आप सोल्यूशन है उसका। अपने को अलग से कुछ नहीं करना है। मैंने 6 मंथ हो गए, ना कोई खाद डाला है, ना कोई स्प्रे किया है। जो भी है अपना सारा जैविक ही चल रहा है। और आज बगीचा आपने वीडियो देखी होगी पुरानी जो है, और मैं तो धन्यवाद बोलूँ आपको, क्योंकि आपके माध्यम से मेरे पास जो किसान आए और मेरी वजह से आप यहाँ पे आए हो, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूँ, वो है, कर वो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। भाई मैं तो क्या, मैं भी तुम्हारे जैसा एक माध्यम हूँ। मुझे जो प्रकृति ने दिया मैं उसे बांट रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से जो मिला उसे मैं केवल किसानों तक पहुँचा रहा हूँ। बना के भेजा है हम, और जैविक हमारे गुरु बने। और जैविक में लोगों को बस खाली एक ये डर है हाँ। कि यार कुछ कंपनियां हैं जैविक में कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ। अगर आप तरीके से जैविक खेती करोगे तो हाँ। आपको बिल्कुल 6 महीने के, आपको 2 महीने में रिजल्ट मिलने लग बिल्कुल जाएंगे। मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे खुद मिले हैं। हाँ। तो मैं यहाँ डबल आया हूँ। अगर नहीं मिलता तो मैं आज यहाँ नहीं आता, ना इनको लेके आता। मैं उनको वहीं से मना बोल देता कि कोई मतलब नहीं है। हाँ। बाकी कुछ तो है, और उसके बाद 6 महीने बाद अपना और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति के अंदर जल्दीबाजी नहीं है संजय भाई। आज तुम जो कर रहे हो नहीं, इसके चौंकाने वाले रिजल्ट दिखेंगे तुमको, पर थोड़ा
समय लगता है उसमें, ऐसा है। वो समय लगने के बाद भी अपना खर्चा बच रहा। अब मेरे पास एक एक वो बिल है, हाँ, बिल्कुल सारा हो मैंने संभाल के रख रखा है हाँ। कि पहले का क्या खर्चा था, अब क्या खर्चा है, और आज का खर्चा मेरा नी के बराबर हाँ, है। हाँ। और मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ। पहले इतना ही मतलब मिली भग आती है जामफल अमरूद में अपना, वो सबसे ज़्यादा नेमाटोड की समस्या थी। हाँ। अब उसके लिए वेलम प्राइम 7,000 रुपये की बिल्कुल। हर साल 2 बार डालना है। हाँ, उसके बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट आता तो आज वेलम डालने की जरूरत ही नहीं हाँ, हाँ, लगती। और उसके बाद मैंने जैविक में कुछ अपना जो रहता है हाँ। टी10 कंपनी के जो भी है अपना सुडोमोनास पे अपना ट्राइकोडर्मा पेसिलोमेसिस, हाँ, हाँ। उसको डालने से मेरे को अब उसकी लग नहीं रहा है कि जरूरत भी नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं लग रही मुझे। बिल्कुल, पर इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आने लग गया है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं तो यही बोलूँगा कि जहाँ से जितना ज़्यादा आपको जैविक करने का सौभाग्य प्राप्त हो आप करिए, बिल्कुल आप डरिए मत। हाँ। उसके बाद आप यहाँ पर उदाहरण है आपके लिए पूरा एक। हाँ। और उसके बाद ये मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ पे वीडियो बनाई थी। और जिसको भी मेरे एरिया में जिसको अगर किसी को समस्या आती हो हाँ। तो आप बेधड़क, मेरा नंबर है ही सर, आप मेरे को कॉल करिए, जितनी जानकारी मुझे होगी मैं आपको दिलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अच्छी सोच है संजू भाई, आपके भी मेरे जैसे ही भाव है। और हम सभी किसानों को एक मिलजुल कर ही एक ये मिशन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई मैं अकेला भी अगर ये चैनल का सहारा नहीं लेता तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते। तो भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से सहारा तो लेना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में कदम बढ़ाना पड़ेगा। और अपना तो अंकल जी से यही आग्रह है कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जब भी जावरा साइड विजिट हो हाँ। तो हमको बिल्कुल हमारे पास आपको आना पड़ेगा। इतनी तकलीफ अरे हम अभी अंकल जी को निरंजन भाई, देंगे। मैं 2 साल हूँ मेरी फील्ड पे, कुछ मेरे 2-3 गोल बचे हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं 24 घंटे केवल यही करने वाला हूँ। ये मैं संकल्प लेके बैठा हूँ। हाँ। आप सबके पास घूमूंगा फिरूंगा और जीवन का आनंद लूँगा। बिल्कुल हमारे पास आना है। हमको सुझाव बहुत अच्छा लगा अंकल जी का नेचुरल। और ये पधारेंगे तो हम हमारी तरफ से जो भी सुविधा होगी हम इनको बिल्कुल दाल बाटी और चूरमा खिलाएंगे। और रात भर हमारे पास रखेंगे तो हम भी थोड़े और इनके जैसे हो जाएंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहते। किसान भाइयों, आज जो भी हमारे फार्म पे किसान भाई आए हैं उनका सारा अनुभव सुना। और भी जो हमारे फार्म पे दिनचर्या चलती रहेगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे, ऊपर वाले से जुड़े रहे। धन्यवाद।